पहली स्थिति के ऊपर अगर हम विचार करें तो उसकी पहली स्थिति यह कही जा सकती है कि यदि हृदय रेखा बुध पर्वत के नीचे से शुरू होकर के छोटी हो और सूर्य पर्वत के नीचे आकर के रुक जाए। छोटी है हृदय रेखा, मतलब हृदय भी छोटा होगा, ऐसा व्यक्ति घोर स्वार्थी होगा। अगर आयु रेखा और मस्तिष्क रेखा भी स्पष्ट संकेत दें तो ऐसे व्यक्ति का आयु भी छोटी होती है। ऐसा व्यक्ति रोगी हो सकता है। ऐसा व्यक्ति को हृदय प्रतिघात या हृदय से संबंधित रोग होने की प्रबल संभावना होती है। मस्तिष्क में हमेशा दर्द की संभावना होती है। आंखों से संबंधित परेशानी रहने की संभावना होती है। ऐसा व्यक्ति सिर्फ अपने बारे में सोचता है। अगर मस्तिष्क रेखा लंबी हो जाए तो दिमाग से काम लेता है और सिर्फ दिमाग से ही काम लेता है, भाव प्रवणता उसमें शून्य से भी कम होती है। ऐसा व्यक्ति में दया, करुणा, इन सब चीजों का अभाव होता है। घोर स्वार्थी होता है, सिर्फ और सिर्फ अपने विकास और अपने से ही संतुष्ट रहता है। अति महत्वाकांक्षी होता है, घमंडी होता है। ऐसा व्यक्ति समाज के लिए ठीक नहीं होता है यदि उसके अंगूठे से भी इस प्रकार का आपको सिंबल प्रतीत होता हुआ। ऐसे व्यक्ति ठग हो सकते हैं, कातिल भी हो सकते हैं, हत्यारे हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास हृदय नहीं है, तो दया भाव नहीं होगा, बर्बरतापूर्ण कार्य करने में सोचेंगे नहीं। चूंकि दिमाग है तो उस दिमाग का वो उपयोग करेंगे, अपने स्वार्थ के लिए करेंगे। हृदय से सोच करके न करके मस्तिष्क से सोच करके करेंगे तो कई बार गलत निर्णय ले लेते हैं और ऐसे व्यक्ति समाज में इनकी स्थिति उपेक्षित हो जाती है। अगर हृदय रेखा के इस स्थिति में अन्य पर्वत और अन्य रेखाएं भी इसकी प्रबल संभावना प्रकट करें तो इस बात में निश्चितता जरूर होती है। ऐसे व्यक्ति चूंकि हृदय रेखा प्रेम से भी संबंधित है तो इनका पहले ही आयु में, कहने का मतलब कि युवा अवस्था से पहले ही ऐसे व्यक्ति प्रेम कर बैठते हैं और इनमें अवश्य ही प्रेम में इनको धोखा मिलता है। इनका प्रेम कभी भी संपूर्ण नहीं हो पाता क्योंकि ये प्रेम की परिभाषा नहीं जानते। ये इंद्रिय लोलुप होते हैं, काम वासना से प्रतिभूत होते हैं। तो ऐसा करने के कारण इनका प्रेम इनके साथ नहीं रह पाता और इसका खुंदस ये बाकी सारी चीजों पे निकालते हैं। चूंकि इनको धोखा मिलता है तो दिल इनका टूट जाता है, दिल टूट जाता है तो और कठोर हो जाते हैं। तो ऐसे व्यक्ति सामाजिक दृष्टिकोण से किसी भी प्रकार से सही नहीं हो सकते। अति महत्वाकांक्षी धनी हो सकते हैं, पैसे वाले हो सकते हैं, इनकी पहुंच भी बहुत अच्छी हो सकती है, लेकिन इनके मन में मानवीय गुण का कहीं ना कहीं कमी आपको जरूर देखने को मिलेगी। अगर हृदय रेखा की दूसरी स्थिति के बारे में हम चर्चा करें तो हृदय रेखा की दूसरी स्थिति हम उसे कह सकते हैं कि जब हृदय रेखा बुध पर्वत के नीचे से निकल करके और शनि पर्वत पर जाकर के रुक जाए। अब शनि पर्वत अंधविश्वास, जादू टोना, भूत प्रेत, इन सब चीजों से वास्ता रखता है, भाग्य से वास्ता रखता है। अब यहाँ पे हृदय रेखा यहाँ अगर आकर रुक जाती है तो युवा अवस्था में ये ऐसे व्यक्तियों को हो सकता है कि प्रेम में जरूर धोखा मिले। काम वासना से वशीभूत रहते हैं, कामुकता इनमें ज्यादा होती है, मस्तिष्क इनका चलता है। यदि मस्तिष्क रेखा अच्छा इंडिकेशन दे रहा हो तो फिर भी कुछ हद तक ठीक होते हैं। छोटी हृदय रेखा हृदय से संबंधित समस्याएं ला सकती हैं। अगर हृदय रेखा पे जंजीर या द्वीप आदि के चिन्ह अगर बन जाएं तो निश्चित तौर पे हृदय से संबंधित परेशानियां इनको घेरे रहती हैं। अगर हृदय रेखा में किसी प्रकार से उथल पुथल हो या उतार चढ़ाव हो तो इसकी निश्चितता का प्रतिशत और ज़्यादा बढ़ जाता है। यदि हृदय रेखा नीचे के तरफ झुक जाए, मस्तिष्क रेखा के नीचे की तरफ झुक जाए तो ऐसा व्यक्ति फिर दिल से ज़्यादा निर्णय लेता है, उसकी मस्तिष्क की क्षमता निर्णय लेने की प्रभावित हो जाती है। अगर
यहाँ से मस्तिष्क रेखा शनि के तरफ ऊपर चली जाए तो ऐसा व्यक्ति ज्यादा कामुकता हो जाता है, ज्यादा कामुक हो जाता है, कामी हो जाता है। महिलाओं के प्रति उसकी जो सोच होती है वो ठीक नहीं होती है, गलत संगत, गलत कार्य करने के प्रति प्रेरित हो जाता है। अगर प्यार में धोखा मिले, उसका चंद्रमा और केतु खराब हो तो नशेड़ी हो जाता है। अगर हृदय रेखा यहाँ से मस्तिष्क रेखा को काट करके नीचे मंगल की तरफ चले जाए तो प्रेम के मामलों में गलत कदम उठा लेता है, विद्रोह तक कर देता है, परिवार से उसकी नहीं बनती। अपने प्रेमिका के लिए वो घर छोड़ने को भी तैयार हो सकता है या घर छोड़ के भाग भी सकता है। कम उम्र में ही वो काम इच्छाओं को पूरा करने के लिए प्रयत्न कर सकता है। तो यहाँ अगर हम देखें कि हृदय रेखा शनि पर्वत तक आती है तो यह भी इसकी मध्यम स्थिति हो सकती है, धार्मिक हो सकता है, भावुक हो सकता है, लेकिन यह अति की स्थिति हो जाती है। ऐसा व्यक्ति अगर मस्तिष्क रेखा के तरफ उसका झुकाव हो जाए तो उसके निर्णय लेने की क्षमता प्रभावित हो जाती है, तो उसका सफल विकास नहीं हो पाता है। बहुत ज़्यादा दिल से सोच लेना भी कहीं किसी अति सर्वत्र वर्जित है। तो ऐसी स्थिति में उसके निर्णय पे किसी दूसरे का अधिकार हो जाता है। वो व्यक्ति सेल्फ मेड कुछ भी हासिल नहीं कर पाता, हमेशा किसी न किसी के आसरा लिए हुए आगे बढ़ने का प्रयास करता है। हम अगर हृदय रेखा की चौथी स्थिति पे नजर डालें तो हृदय रेखा से की चौथी स्थिति यह हो सकती है कि यह हृदय रेखा यहां से निकले बुध पर्वत के नीचे से और गुरु पर्वत और शनि पर्वत के बीच में इसको दो भाग में करता हुआ चला जाए। यह इसकी कुछ हद तक अच्छी स्थिति मानी जाती है। ऐसे लोग अपने पत्नी के प्रति काफी झुकाव रखते हैं, पत्नी का कहा मानते हैं। अगर दूसरी प्रेमिका हो भी तो उसको ज़्यादा तवज्जो नहीं देते हैं। प्रेम का सही मायने में इन लोगों को ज्ञान होता है। ऐसे व्यक्ति भावुक होते हैं, दयावान होते हैं। ऐसे लोगों में करुणा से संबंधित सारी चीज़ों का समावेश होता है, मानवीय गुण ऐसे लोगों में होता है। क्योंकि यह शनि और गुरु पर्वत के साथ जा रही है तो गुरु पर्वत से संबंधित गुण इनमें आ जाता है। महत्वाकांक्षी, एम्बिशियस होते हैं, अपने धुन के पक्के होते हैं, अपने ही दोनों में लगे रहते हैं। धार्मिक स्थिति इनकी ठीक होती है, आध्यात्मिकता की तरफ इनका भाग्य। ऐसे लोग ईश्वरीय प्रेम में अपना मन लगाएं तो बहुत ज्यादा अति धार्मिकता की तरफ बढ़ जाते हैं, अति सर्वत्र बढ़ जाते। ऐसी स्थिति में ये लोग घोर अंधविश्वासी बन जाते हैं, तो यह भी ठीक नहीं है। लेकिन अगर बाकी सब स्थितियों से, पूर्व स्थितियों से देखें तो यह इसकी स्थिति कुछ हद तक ठीक कही जा सकती है, क्योंकि ये अपने धुनों में लगते हैं। एक बार जिस चीज को ठान लेते हैं उसको पूरा करने का प्रयत्न करते हैं और जब तक यह पूरा नहीं हो पाता है उसमें लगे हुए भी रहते हैं। अगर दूसरी रेखाएं, मस्तिष्क रेखा अच्छी हो तो दिमाग से सोच करके उसके तरफ हाथ बढ़ाते हैं और एक बार जिस चीज में उतर जाए उसको बिना पूरा किए हुए नहीं रखते हैं। अगर उनका अंगूठा सही निर्देश देता हो तो विल पावर अच्छा होता है। विल पावर के साथ साथ उनकी सोचने की शक्ति अगर अच्छा हो तो सोच विचार करके काम करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि हमेशा उसमें पॉजिटिवली वो सक्सेस लेकर के ही वापस लौटेंगे। तो कहने का मतलब यह है कि अगर हृदय रेखा की यह स्थिति बनती हो कि शनि और गुरु पर्वत के बीचों बीच की जो स्थिति है, अगर वहां जाकर के हृदय रेखा रुक जाती हो तो यह इसकी एक अच्छी और सामान्य स्थिति कही जाएगी। ऐसे व्यक्ति भले ही अधिक धनी न भी हो पाए तो समाज में इनकी प्रतिष्ठा कम नहीं होती है। ऐसे व्यक्ति सामाजिक दृष्टिकोण से ठीक ठाक कहे जा सकते हैं।